नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं GTV भारत। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इस वजह से राज्य में अब अनलॉक भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच सूबे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ों में हेर फेर की बात सामने आने लगी है। दरअसल सूबे में कोरोना के कहर के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक यानी कि 7 जून तक जो आंकड़े हैं वो बताए गए थे कि 5,458 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब ये आंकड़ा जो है मौत का वो 9,375 बताया जा रहा है। यानी अभी तक करीब 72% मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा था। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर 2 स्तर से कराई गई जांच में हुआ है। आपको बता दें कि आंकड़ा सामने आने के बाद प्रत्यय अमृत का कहना है कि कोरोना से होने वाली मौत में जिलों से आंकड़ा नहीं भेजा जा रहा था और आंकड़ों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। तो कमेटी की जांच की बात सामने आ रही है। वहीं कोरोना के मौत के आंकड़ों के छिपाए जाने की खबर सामने आने के बाद अब सरकार में हलचल भी मची हुई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, स्थितियां ये हैं कि अब कोरोना के आंकड़े भी छिपाए जा रहे थे और अब खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई थी। क्या सरकार को अब आईना दिख रहा है? क्या सरकार ने आईना देख लिया है और इसलिए आंकड़े जो है अब इसे लगभग दुगना बताया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से 5,000 कुछ आंकड़े बताए गए थे, अब वो 9,000 कुछ हो गए। देखिए, बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, आप देखेंगे इस तरह की बड़ी जब भी विपदा आई है तो मौत के आंकड़े छिपाए जाते रहे हैं। दरअसल उसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि कहीं सरकार की बदनामी ना हो जाए। तो सरकार जो अपना असली चेहरा है छुपाने की कोशिश कर रही है और हम लोग लगातार इस तरह इस ओर सरकार को इंगित करते रहे। आपको याद होगा बांसघाट की जो तस्वीर जो हम लोगों ने खबरें चलाई थी, आज भी हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनके जहन में आज भी है कि किस तरह से लोग क्या कर रहे थे और जो वहाँ निगम कर्मी हैं जो बांसघाट से जो लोग बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति है। तो वैसे स्थिति में पता सबको है और उसके बाद लगातार मीडिया में जब खबरें आई हैं, तस्वीर के साथ खबरें आई, कही जाती है तस्वीर झूठ नहीं कहती है, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात को लेकर जांच करनी पड़ी। जांच करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो प्रत्यय अमृत साहब हैं वो अब कह रहे हैं कि नहीं, इसमें गलतियां हुई हैं, बड़ी भूल हुई है और डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट आनी थी वो नहीं हुई। मेरा कहना ये है कि जब रिपोर्ट नहीं आई, अगर ये मीडिया सवाल नहीं उठाई होती तो क्या आज जनमानस को ये पता चलता कि ये सही आंकड़ा क्या है? दरअसल अभी भी जो बड़ा सवाल तो राजेश यही उठता है कि अगर नहीं आ रहे थे आंकड़े तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी? आखिर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो अधिकारी हैं, वो मौन क्यों बैठे हुए थे? और जब लगातार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, चाहे वो बक्सर में गंगा घाट की तस्वीर रही हो, चाहे बांस घाट की तस्वीर रही हो, चाहे जो जिस तरीके से स्थिति है, DTV भारत ने भी लगातार खबर चलाई कि वहां पर रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा था। वहां सिर्फ एक कोरे कागज पर छोटी सी पर्ची देकर एक नंबर लिख दिया जाता था, कोई रसीद नहीं दी जाती थी। किसी तरीके से अगर डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ रहा था। हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई। इसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पा रही हैं। लगभग दुगने अब आंकड़े बताए जा रहे हैं। पहले 5458 यानी कि 5,458 आंकड़े बताए गए थे, अब 9,375 आंकड़े बताए जा रहे हैं। देखिए, इसमें ये आंकड़े और बढ़ेंगे। अभी भी सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, या है तो जानबूझकर रिलीज नहीं कर रही है, बता नहीं रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विपक्ष और तमाम जो लोग हैं वो सवाल पूछेंगे कि आखिर से ये देखिए सरकार की जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी विफलता है। दरअसल कोरोना से मौत कम हुई है, सरकार की विफलता की वजह से ये मौत हुई है। तो सरकार इस विफलता को उजागर करना नहीं चाहती है। लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं, आप तय मानिए इससे दुगना आंकड़ा है। आप पटना के ही जो तकरीबन 36 जो अस्पताल हैं, 36 अस्पताल हैं, उन्हें भी कहा गया था कि आप अपना आंकड़ा, ये जो आप बता रहे हैं 9,000 से कुछ ऊपर जो आंकड़ा बता रहे हैं,
उसमें अभी 28 जो अस्पताल है पटना के जहां मौतें हुई हैं कोरोना से, उन्होंने अपना आंकड़ा जारी नहीं किया है। तब तक तो सर्जन जो विभा जी हैं उन्होंने कहा है कि आप आंकड़ा जारी कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप मानिए कि अभी भी 28 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंकड़ा जारी नहीं किया है। सर, तो अभी भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक बैठे हुए थे, अभी तक सिर्फ देख रहे थे कि स्थितियां ये हैं और इस पर कार्रवाई नहीं जारी। आखिर क्यों नहीं जारी किया गया? अब तो मौतें कम हो रही हैं। कल का जो आंकड़ा है 30-35 तक था कि हाँ मौत हुई है, तो जब ये 30-35 आंकड़े जारी हो रहे तो अन्य आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे? ऐसे जो लापरवाह अस्पताल हैं उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, सरकार हर वक्त सेफ जोन लेकर चलती है। वो नहीं चाहती है कि सही आंकड़ा, सही बातें पब्लिक को पता चले। उसे मालूम है कि अगर सही बातें पता चलेगी तो सरकार की त्रुटि होगी और उनकी ही नाकामी पर सवाल उठेगा। आज ये सवाल उठ रहा है। आज अब लोगों को पता हो गया कि सरकार कर क्या रही थी। दरअसल सरकार जो है, जो सिस्टम जो बना रखी है, वो सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। आज अगर पारदर्शिता होती तो मौत के आंकड़े जो थे वो बताए गए होते। इससे देखिए फायदा होता, जो लोग हैं जो मरे हैं, कम से कम जो सरकार का जो मुआवजा है, सरकार जिसे देना चाह रही थी, वो मुआवजा तो मिला नहीं। ये पूरी तरह से एक और लापरवाही, एक तो साधन संसाधन के अभाव में मर गया और दूसरे जो सरकार के द्वारा जो दी जा रही है जो मुआवजा, वो मुआवजा से भी लोग उसे वंचित करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप पूरी तरह से असंवेदनशीलता है पदाधिकारियों और अधिकारियों की, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी पर क्यों नहीं की जाए। क्योंकि जब सरकार ये मुआवजा देना चाह रही है, दे रही है, तो बाकी जिनका जो रिकॉर्ड नहीं है उन बेचारों का तो क्या हुआ? उनकी अपने लोग भी, उन लोगों ने खोया जो मुआवजा मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिला। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है। पटना हाईकोर्ट भी अगर संज्ञान ले रही है इस मसले पर गंभीरता से, हालांकि हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सरकार को कई बार फटकार लगाई है, लेकिन समझना होगा। और साथ प्रत्यय अमृत काफी सुलझे हुए पदाधिकारी हैं और बड़ा ही एक्टिव रहते हैं, तो वैसे में हमें लगता है कि प्रत्यय अमृत और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चाहिए कि इस पूरी मामले को गंभीरता से जांच कराई जाए और सही आंकड़ा लेकर आने की जरूरत है। और आनंद फानंद में जो आंकड़ा जारी किया जाता है, आप देख रहे हैं लगातार पिछले एक साल से जब भी मामला ज्यादा उठने लगता है तो सामने एक आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो आंकड़ा जारी किया जाता है वो कुछ अस्पतालों के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, उसको कहा जाता है, लेकिन पूरी ग्राउंड लेवल का जो आंकड़ा है वो जारी नहीं किया जाता है। सरकार को ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, जब भी वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बताएं कि ये अभी तक का ये डाटा है और इसमें अभी और कार्य किया जा रहा है, भविष्य में अगर इस तरह के और आंकड़े आते हैं तो हम इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, सरकार में अपने ओहदा को और अपने कॉन्फिडेंस को बताने के लिए नीतीश कुमार या उनकी बिहार सरकार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब यही आंकड़ा है, आप इसी पे बात करें। लेकिन आज जो जिस पर बात लोग कर रहे थे, आज वो तमाम बातें फेल हो गई, तमाम फेल हो गए और सबके सामने जो हम लोग कह रहे थे कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इस पर कार्य करने की जरूरत है, आज वो सबके सामने है, पब्लिकली है और हर तरफ अब सरकार की त्रुटि हो रही है। और अब ये कह देना कि जांच, बिल्कुल, अब ये सिर्फ कह देना कि जांच होगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, इससे तो काम नहीं चलेगा। कार्रवाई कीजिए, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे लापरवाह अस्पताल और ऐसे सरकारी कर्मचारी पर बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए।